अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा का सबसे सरल तरीका क्या होगा। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा आप प्रातः काल, संध्या काल, शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि की सबसे बेहतर पूजा होगी मध्य रात्रि में। अब कैसे करेंगे पूजा? 1 लोटा जल और बेलपत्र सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा पंचामृत हो बड़ा अच्छा है, चंदन हो अच्छा है, फूल है अच्छा है, लेकिन ये सब ना भी हो तो केवल 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करने से आपको लाभ होगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। सिर्फ 1 लोटा जल ही अर्पित करने से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। तो सुबह स्नान करके शिव पूजा का संकल्प करें, शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, भांग, धतूरा, अबीर, गुलाल, चंदन ये सब अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें और अर्ध परिक्रमा करने के बाद अगर मंदिर में स्थान है तो वहीं पर बैठ करके जितना देर तक संभव हो नमः शिवाय पढ़ लीजिएगा। नहीं तो वहां से अपने घर आकर के आप जितने बार चाहें नमः शिवाय पढ़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव को क्या अर्पित करेंगे मध्यरात्रि को खास तौर से, और क्या अर्पित करने से आपको किस तरह का फायदा प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को फूल अर्पित करेंगे। अगर ये फूल पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। एक पीले रंग का फूल भगवान शिव को अर्पित करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो विशेष चीज आपको अर्पित करनी है ये मध्य रात्रि में अर्पित करेंगे तो आपका कल्याण होगा। याद रखिए, भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए भूल कर भी भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित मत करिएगा। वृषभ राशि, महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव को दही और जल चढ़ाइएगा। अगर मध्यरात्रि को मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर के शिवलिंग पर ही जरा सी दही और जल अर्पित करिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से संपन्नता और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। यानी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके जीवन में संपन्नता आएगी, आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। और धन संपन्नता को लेकर अगर कोई मुश्किल चली आ रही थी तो इस छोटे से उपाय से वो समस्या समाप्त होगी। मिथुन राशि, मध्य रात्रि में भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करेंगे और इसके बाद जल अर्पित करेंगे। बेल पत्र 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी व्यवस्था, उतने बेलपत्र अर्पित करिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम
त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश सिर्फ एक बिल्वपत्र करता है, जब आप श्रद्धा के साथ भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो मिथुन वाले भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। इससे करियर की और संतान की तमाम समस्याएं दूर होंगी। मिथुन वाले अपने संतान को, उसके भविष्य को लेकर के परेशान हैं। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क राशि, महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को 1 लोटा जल ले लें। उसमें 1 चम्मच बहुत अल्प मात्रा में दूध मिलाएं और दूध मिला हुआ जल अर्पित करिएगा। अगर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध मिश्रित जल आप अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। स्वास्थ्य की जो दिक्कतें चली आ रही हैं या जो दुर्घटनाओं के योग इस समय बने हुए हैं, बेवजह की परेशानियां जिंदगी में चल रही हैं, वो तमाम परेशानियां, तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो दूध मिला हुआ जल आप महाशिवरात्रि पर शिव जी को अर्पित करिए। आप हर तरह की दुर्घटना, स्वास्थ्य की समस्या, इससे सुरक्षित बने रहेंगे। सिंह राशि, भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर गन्ने का रस, इक्षु रस, ये आप अर्पित करेंगे। इसके बाद जल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी और संतान की प्राप्ति सरल होगी। अगर संतान है तो संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को गन्ने का रस और जल अर्पित करिएगा, संपन्नता मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। भांग के पत्ते, धतूरे का फल, ये आपको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। अगर आप महाशिवरात्रि पर ऐसा करते हैं तो आपका तनाव कम होगा, जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन की तमाम दिक्कतें, तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जीवन आपका स्टेबल होगा और जो आप बीच में फंसे हुए हैं, इस समय निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तमाम तरह के तनावों ने आपको घेरा हुआ है, वो तमाम तनाव, दिक्कतें, समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोग महाशिवरात्रि पर इत्र या सुगंध शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और इत्र अगर चंदन का हो, गुलाब का हो तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो चंदन घिस करके अपने हाथों से भी शिवलिंग पर लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि केवड़े का इत्र या केवड़ा जल शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाएगा। अगर आप इत्र या सुगंध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो विवाह और नौकरी की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। नौकरी से संबंधित जो बाधा है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा,
आपका अप्रेजल नहीं हो रहा, आप परिवर्तन की कोशिश कर रहे, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, ये तमाम तरह की बाधाएं बड़ी आसानी से आपकी दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। जिस रंग का अबीर आपको पसंद है, जिस रंग का गुलाल आपको पसंद है, उसी रंग का अबीर और गुलाल आप शिव जी को अर्पित कर दीजिएगा। विवाद कम होंगे, मुकदमेबाजी कम होगी और तनाव की स्थितियों में सुधार होगा। यानी जो जीवन में झंझट चला आ रहा है, तमाम तरह के झंझट, तमाम तरह की समस्याएं आपकी बड़ी आसानी से इस समय समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं रंग के बारे में नहीं कहूंगा। जो रंग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, उस रंग का अबीर या गुलाल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। धनु राशि, मध्य रात्रि में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं और घी के दीपक से ही भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ये वाली आरती आपको करनी है। पहले घी का दीपक जला के प्रार्थना करना है और फिर उसी दीपक से आप भगवान शिव की आरती करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और जीवन में बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। इसलिए आप छोटा सा ये काम महाशिवरात्रि पर करिएगा, आपके जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। मकर राशि, एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें एक चुटकी काला तिल मिलाइएगा और ये जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अगर ये छोटा सा काम आप कर लें तो संतान पक्ष की समस्या में और वैवाहिक पक्ष की समस्या में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर जो दिक्कतें हैं या संतान की तरफ से परेशानियां हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या चली आ रही है, तो वो तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, भगवान शिव को जल और बेलपत्र आपको अर्पित करना है। 1 बेलपत्र, 9 बेलपत्र या 11 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा और जो आपकी प्रार्थना है वो आप भगवान शिव से करिएगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी और क्रोध पर आपको नियंत्रण मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, महाशिवरात्रि की रात के समय आपके जीवन का तनाव, चिंता, दुख, परेशानी ये कम होनी शुरू हो जाएगी और बड़ी सरलता से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। मीन राशि, भगवान शिव को श्वेत चंदन, सफेद चंदन अर्पित करेंगे या करेंगी। अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइएगा। इसके बाद उन्हें जल अर्पित करिएगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और धन की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।